निखिल बत्रा जी, जी हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी वाणी सुनकर ये ज्ञात हुआ कि मनुष्य का जन्म व मृत्यु लोक में वापस जाने का समय पहले से ही ईश्वर द्वारा सुनिश्चित है। लेकिन महाराज जी, क्या हम अपने बुरे आचरणों क्रियाओं के कारण रोगी होकर अपनी आयु खुद ही समय से पहले घटा रहे हैं? हाँ, ऐसा अगर हम बड़े अपराध कर ले तो ऐसा भी हो सकता है। जैसे हमसे महत अपराध बन जाए तो ऐसा भी हो सकता है। और अगर हमारी अल्पायु मृत्यु है और हमसे महत सुकृत बन जाए तो नष्ट भी हो सकती है। वो मृत्यु का समय भी नष्ट हो सकता है। भगवत आराधना के द्वारा हम नए भाग्य का निर्माण भी कर सकते हैं। ये कोई हम पशु नहीं है जो लिखा है वही हम केवल भोगेंगे। हम जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध बन जाए जो, तो आपके सुकृत जो आपको चला रहे थे तत्काल नष्ट हो जाएंगे। हो सकता है आपकी अकाल मृत्यु का भाव आ जाए। अकाल मृत्यु है और कोई ऐसा सुकृत बन गया तो अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी, आप दीर्घायु भी हो सकते हैं। अपनी श्वासों को संयम में रख करके प्रभु आराधना करते हुए मनुष्य की आयु तो अधिक से अधिक 120 वर्ष। लेकिन ज्ञानदेव जी जब प्रकट हुए तो चांगदेव उनसे मिलने गए थे, 1400 वर्ष के थे। क्या हुआ? उन्होंने तपस्या और प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राणवायु को रोक करके तप की आराधना की, तो उनकी है श्वासें उतनी ही, उनको उन्होंने और सजा लिया, बढ़ा लिया। अपने जो नष्ट करने वाले पाप कर्म थे उनको तप के द्वारा, भजन के द्वारा नष्ट कर दिया। ऐसा हो सकता है। ये मनुष्य जन्म बहुत कीमती और बहुत सामर्थ्यशाली, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पर हम वही चाहें जो शास्त्र सम्मत हो। अगर मन की चाह के अनुसार चलेंगे तो फिर हमें नष्ट कर देगा। ऐसा है। जैसे जवान व्यक्ति है, उसकी आयु 80 वर्ष है, वो जिएगा 80 वर्ष तक जीने का था। और उसने अत्याचार, ऐसा दुर्दांत अत्याचार किया कि जैसे अधिकारी होते हैं ना, ऐसे अधिकारी हैं, लोकपाल हैं, प्रजापति हैं। जैसे यहाँ सब पद नहीं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का भी संचालन करने के लिए व्यवस्था है। लोकपाल, बड़े बड़े लोग जैसे अग्निदेव, वरुण देव, ये सब देवता जैसे, उसके अत्याचार को देखकर उसका वो पापाचरण वो उसकी आयु को नष्ट कर देगा। अभी लिखा पढ़ी से नहीं हुआ, तत्कालिक ऐसा महत पाप बन गया कि उसकी सारी जो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कयानी, उसी समय उसके अखिल पुण्यों का, अखिल कल्याण का नाश कर दिया गया और उसकी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। तत्काल मृत्यु विधान कर दिया गया। तो अगर हम अच्छे ऐसे महात्कर्म कर ले जाएं कि हमारा था कि फिर वो आगे बढ़ जाएगा, फिर उसकी मृत्यु भी टल सकती है। भजन में एक अमोघ शक्ति है। जैसे नारायण नाम पुत्र के बहाने से अजामिल ने लिया, तो आए तो यमदूत उसी को मारने थे। अब भागवत पढ़ के देखो, भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को हटा दिया और ऐसा लगा कि कुछ अजामिल कहने वाला है, क्योंकि अजामिल ने जब सुना धर्म की बात और नाम महिमा यमदूत और भगवान के पार्षदों, उसको लगा कि पूरा जीवन ऐसे नष्ट हो, अगर मुझे कुछ क्षण मिल जाए तो जो अभी तो मैं पुत्र के बहाने से नारायण बोला था, अब मैं कुछ क्षण तन्मय हो जाऊं उस नाम में, फिर मेरे प्राण छूट जाए। तो भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को वापस किया और आप भी अंतर ध्यान हो गए। अब वो एकांत हरिद्वार में बैठ करके भगवदाकार वृत्ति करके फिर परम पद को प्राप्त हुआ। मृत्यु तो हो गई थी उसकी, लेकिन देखो ना, अंतराय उसको समय दिया गया ना। ये है, ऐसा साधन बन जाए, ऐसा भजन बन जाए तो मनुष्य जन्म बहुत महिमामय। पर अपने लोग ऐसी प्रमाद स्थिति में कि छोटे छोटे विषयों में, गंदे आचरणों में से इतना बुरा फंसा देते हैं कि अब देखो आजीवन कारावास या फांसी या मृत्युदंड। इतने मतलब बुद्धि मलिन हो गई, सेल्फी में अपने जीवन को नष्ट कर रहे। पता है कि यहाँ से हम गिर गए तो क्या हो? अरे ये जीवन इसके लिए थोड़ी है, विनोद के लिए थोड़ी है। साधना करके आज जो आवागमन चक्र है, इसे मुक्त हो जाओ, परमानंद में स्थित हो जाओ, तुम्हारा महासुख प्राप्त करने का अवसर है मनुष्य जन्म। पर वही छोटे मोटे विषयों की तरफ गिरकर और अधर्माचरण हम करने लगते हैं।
गंदे भोजन आहार बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जीवन पशुवत आचरण करते हुए वो नष्ट कर देता है। तो बड़े अभी भाग्य हैं जो आप विचारवान होकर के मनुष्य जीवन को उस मार्ग में ले जाने की सोच रहे हैं। सोचो और निश्चय करो उस पर, तभी आनंद का अनुभव। ये तो सब धोखेबाजी है भाई, भले अभी समझ में ना आ रही, बिल्कुल धोखेबाजी है। तो मनोरंजन छोड़ना नहीं चाहते तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे प्रवचन से, क्या फर्क पड़ेगा? आप गंदे आचरण करो, गंदा भोजन करो, गंदा व्यवहार, तो हमारा समय नष्ट ही हुआ। अगर आहार शुद्ध नहीं होगा, आचरण शुद्ध नहीं होंगे, तो आप अध्यात्म को क्या जान पाएंगे? ये कोई विद्वता का विषय थोड़ी है, ये कोई पीएचडी करने का विषय थोड़ी है। ये तो आंतरिक विषय है। निर्मलता, पवित्रता, सदाचार, एकाग्रता, संयम, जितेंद्रियता, इस पर इसका महल खड़ा है। अब नींव ही मजबूत नहीं तो परमार्थ को कैसे, और जब तक परमार्थ को नहीं समझेगा तो सुख कैसे पाएगा? क्या ये सुख है? मतलब आप दृष्टि डालो जहां हम सुख की तरफ जा रहे हैं। इतना पागल हो जाना कि दूसरे शरीर को निज सुख भोग के लिए नष्ट कर देना, इस तरह से जैसा आप सुनते हैं, देखते हैं, अपनी मान्यता के लिए लोगों को जला देना, लोगों को मार देना, ये क्या है? ये कौन सी बात हो रही है? बुद्धि खराब हो गई है। अभी आप लोग थोड़ा उत्साह बढ़ा देते हैं कि हाँ नहीं मैं मांस छोड़ा, मांस मदिरा छोड़ी, मैं चलना तो लगता है चलो शायद शायद, और जहां फिर ऐसी कोई घटनाएं सुनने को मिलती है तो फिर मन निराश हो जाता है। इसलिए निराश हो जाता है कि खान पान सही नहीं है, आपका आचरण सही नहीं, तो ये उपदेश रंग नहीं लाएंगे। ये सब अलग बातें हैं, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा एक अलग भी, अध्यात्म का प्रकाश होना, अंदर से विकारों पर विजय प्राप्त करना, ये एक अलग बात है। अब इस मार्ग को कैसे कोई समझे जब तक पवित्र आचरण नहीं, जितेंद्रियता नहीं, ब्रह्मचर्य पर दृष्टि ही नहीं। मनोरंजन ब्रह्मचर्य को ऐसे नष्ट किया जाता है मनोरंजन मान करके, वो जीवन ही नहीं अध्यात्म में पहुंच पाएगा, तो निराशा ही हाथ लगेगी। देखो अपने लोगों को जैसे इस मार्ग के पथिक है ना, अपना आनंद जानते हो क्या है? अपना तो है। आप लोग सही चल रहे हो ना, आप स्वस्थ हो, आप मुस्कुरा रहे हो, धर्म से चल रहे हो, दूसरों की रक्षा की भावना है, दूसरों तो लगता है यार हमारा देश, हमारा समाज सुखी है, हम सुखी हैं। जैसे एक परिवार सुखी हो ना, तो घर का जो बड़ा सदस्य होता है, उसको सुख होता है। मेहनत करके लाता है, सब खवाता पिला और सब मुस्कुरा रहे हैं तो सुख होता है। ऐसे हमारी मेहनत है श्री भगवान, और उनका ही ये पूरा घर है। आप हमारे सब परिवार हैं। अगर आप सब सही आचरणों से चल रहे हैं, सब परस्पर प्रेम करते हुए सद्भावना से, तो देख के सुख लगता है। हाँ, हाँ, ठीक है, हमारा देश, हमारा समुदाय, हमारा जितना ये सब अच्छा चल रहा है। जहाँ ये हिंसा, व्यभिचार, ये द्रोह, तो लगता है क्या होगा? आगे कलयुग और बढ़ेगा, ये और आतंक फैलाएगा। धर्म का स्वरूप है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को किंचन मात्र भी दुख ना हो, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, सब धर्म से चले, सब आनंद प्राप्त करें, चाहे मुझे कष्ट हो। धर्म का स्वरूप ये है, स्वयं कष्ट सह करके सबको सुख भाव में पहुंचाना। आज हम अपने धर्म को भूल रहे हैं। मनमानी आचरणों के द्वारा कभी किसी को सुख शांति नहीं मिलती। प्रिंसी व्यास जी, यूएसए से। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं यूएसए में मेडिकल फील्ड में नौकरी करती हूँ। हम लोगों को कभी कभी पेशेंट्स की जूठी थाली उठानी पड़ती है। वहाँ के लोग महाराज जी मीट भी खाते हैं, हमको कभी कभी उठानी पड़ती है तो मन में बहुत बुरा लगता है। फिर भी कभी कभार खाना भी खिलाना पड़ता है। मैंने काफी जगह जॉब भी छोड़ दी, बट अभी हॉस्पिटल की ही सेवा है तो कभी कभी फिर से ट्रे उठानी पड़ती है। महाराज जी अब कहाँ तक ये सही है, क्या करें? हमें प्रयोग नहीं करना है, पर सेवा भावना में जैसे थाली धो देना ये कर, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि अब जहां शरीर को संयोगवशात सेवा मिली है, जैसे आर्मी में है, अब वो रसोई बना रहा है, उसको बनाने की सेवा मिली है, अब उसका भाव नहीं है सब खाना पीना, लेकिन उसको करना पड़ेगा क्योंकि वहां नौकरी कर रहा है। अब वो सैनिक है और वो चाहता है कि मुझे ऐसा ना मिले भोजन, पर मिलेगा तो वहीं से ही ना। अब उसको अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, आपको मरीज की रक्षा करनी है। आप डॉक्टर हैं तो आपका कर्तव्य है मरीज रूप से आए हुए भगवान को सुख देना। जितना ज्ञान है औषधियों के द्वारा,
अगर ऐसी भी सेवा करनी पड़ती तो कोई हानि की बात नहीं। आप स्वयं उसको ना पाएं, आप स्वयं दूसरों को कष्ट देने वाला आहार चेष्टा ना करें और ऐसी सेवा करना पड़े तो कोई इसमें परेशानी नहीं है। अपना भाव शुद्ध रखकर दूसरों को सुख देने के लिए तो उसमें कोई हानि नहीं है। अब उसमें जैसे हो वहां से वहां पहुंचा दिया, उसकी खा ली, वहां से वहां रख दिया, तो अपने भाव में रहो तो मुझे लगता है ज्यादा हानि, क्योंकि कहाँ भाग के जाओगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लोगों की मानसिकता ही नहीं रह गई कि ये अंडा, ये मांस, ये शराब, ये मतलब निषिद्ध है, ये पापाचरण है, ऐसी मानसिकता ही नहीं रह गई। एक मतलब हर्षित होने के लिए, आनंदित होने के लिए उनको यही उपाय रह गया है। वो मतलब एक अच्छापन समझते हैं, एक वीआईपी कल्चर समझते हैं कि बहुत नहीं, नहीं, नहीं। अब करोगे तो क्या करोगे? बस आप मत खाओ, अब जो सेवा मिले, जैसे मिले, क्योंकि युग धर्म का ऐसा प्रभाव कहाँ जाओगे? आप नहीं पाते, आप रिश्ते नातेदारों के यहाँ जाएँगे, वो आपके यहाँ आएँगे, उनकी मान्यताएँ ऐसी हैं, उनकी माँगें ऐसी हैं, बड़ा मुश्किल है, इसीलिए तो कहते हैं कभी-कभी निराशा छा जाती है। अब कोई आदमी नौकरी कर रहा है, किसी भी होटल में तो खाएगा, जिनको पवित्रता का पता ही नहीं है, उनके हाथों का बनाया हुआ भोजन खाना पड़ेगा, तो बुद्धि कैसी भ्रष्ट होगी? कैसे बताएँ? बड़ा विचित्र समय वो बचा ले जाओ, अपने समय को सार्थक कर ले जाओ। समय को सार्थक कर लो, बस यही सारा है। अपने माता-पिता, गुरुजनों के आदेश में रहो, उचित पवित्र भोजन करो, जैसे बने राधा-राधा करो। इसीलिए सब साधन शून्य करके एक ही बात कहते हैं, तुम जैसे बने वैसे राधा-राधा बोलो। आप कहोगे कि और भगवान नाम क्यों नहीं कहते? वैसे भी देख लो, पिता से ज़्यादा दयालु माँ होती है कि नहीं? अगर पिता थप्पड़ मारने लगेगा तो दौड़ के ऐसे कर लेगी, बचा लेगी। बहुत कृपालु हमारी लाडली जी। लालजू कभी-कभी गुस्सा हो जाते हैं। शास्त्र सिद्धांत से तुम्हें समझाते हैं, संत रूप में आके समझाते हैं, फिर नहीं समझते हो, अब तुम दंड भोगो, अवश्यमेव भोक्तव्यम, तिनकर काल रूप में भराता। तो हमारी लाडली जो इतनी कृपाल है, बच्चा है, रहने दो। नेक हूँ न रिश्क हूँ, भूली हूँ न होत सकी। महापापी को भी परम पद प्रदान करने वाली हमारी ये अंदर की तुम्हें बात बता रहे। इसीलिए बस हमारी एक ही बात समझ में आई है कि राधा, 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 राधा। जहाँ हो, जैसे हो, जो भी हो, तुम राधा, 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 राधा जपो और फिर उसका प्रभाव देखो। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारे हृदय में अच्छे विचार आने लगें, दीर्घ काल। ये नहीं कि ऐसे 2-4 दिन जपे फिर तुम्हारी कामनाओं का नाश हो जाएगा। जो मलिन कामनाएँ बंधनकारी है, वो नष्ट हो जाएँगी। जो तुम्हें सुख देने वाली मंगलकारी कामनाएँ, वो पूर्ण हो जाएँगी। नाम जप करो, छोड़ो सब। जैसे बने वैसे थोड़ा पवित्रता का आहार विहार का निर्वाह कर लो और राधा, 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 राधा। वही आपको गंदे आचरणों से बचाएँगी। नहीं तो मन देख लो क्या हालत की है मन, हालत क्या की है, अंदर देख लो, समाज में देख लो, ऊपर से कुछ भी बातें करें, अंदर जो दुर्दशा है, वो अंदर की दुर्दशा झाँक के देख लो अपने, सब अपने देखो। अंदर की बात तो दूसरे कहने की थोड़ी ज़रूरत है, क्या दुर्दशा है अंदर, उसको सुधारो, वो सुधरेगा नाम बल से। श्री हरिवंश नाम बल लो, जितना नाम जप करोगे उतना ही आनंद, उतनी शांति, उतनी गंभीरता रहेगी, उतनी आप इंद्रियों पर शासन कर सकते हो। आरती जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि मैं जब अपने निवास स्थान में होती हूँ, तो प्रतिपल अपने गुरुदेव से बात करती रहती हूँ। कभी-कभी कुछ ना कुछ मन में आता है तो प्रश्न उत्तर करती हूँ। परंतु जब प्रत्यक्ष रूप में आपसे मिलना होता है तो हम कुछ भी नहीं बोल पाते, शून्य से हो जाते हैं। महाराज जी, मन के गुरुदेव से तो सब बात करते ही है। एकांत में अपने मन में जो गुरुदेव विराजमान, उनसे प्रार्थना होती है, उनसे लड़ाई भी लड़ी जाती है, नहीं? आप सर्वसमर्थ हो, आप ऐसा कर सकते हो मेरे, वो मन। लेकिन प्रगट में ना हम अपना प्रेम जता सकते हैं और ना हम लड़ सकते हैं, क्योंकि प्रगट में जो व्यवहार में जो रूप विराजमान है, उसकी एक भागवतिक मर्यादा है। लेकिन जो हमारे हृदय में विराजमान है, उसमें नहीं है। तो हृदय में विराजमान गुरुदेव से जो हम प्यार करते हैं, तो देखो ना, जैसे मन आए वैसे उनसे बात कर लेते, उनसे लड़ भी सकते, लेकिन प्रगट में जाके आपकी नहीं हमारी भी है, जाके बस प्रणाम करके ऐसे ही बैठे।
अगर वो और तरफ देख रहे हैं तो उनको देख लिया, अगर हमारी तरफ देख रहे हैं तो ऐसे मर्यादा है। गुरु साक्षात परब्रह्म, प्रगट में हम दास स्वरूप से हैं, लेकिन अंतर में हमारे सब स्वरूप उन्हीं के हैं। वही हमारी माता है, वही हमारे पिता है, वही हमारे मित्र हैं, वही हमारे स्वामी हैं। तो हम मित्रवत भी व्यवहार करते हैं, अंतर में स्वामी है तो दासवत भी भाव है, माता पिता है तो उनसे लड़ भी लेते हैं। देख लो ये विकार, इतने दिनों से हमारे मन में जलन, आप तो यहीं बैठे हो, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सैकड़ों बार आपसे प्रार्थना कर, आप सुन नहीं रहे, अंदर से हम, लेकिन बाहर जाकर हम ये नहीं कह सकते। बाहर एक मर्यादा है, बस देख लिया, उनके चरणों में शांत हुए। तो अगर आप सात्विक भाव से चलोगे तो यही स्थिति आपकी भी होगी। बाहर से आप तर्क विवाद नहीं कर सकते, उनके वचन सुने शांत, लेकिन एकांत में हम उनसे प्यार करेंगे, उन्हीं से लड़ेंगे, उनके सिवा ऐसा होता है, यहाँ होता है, सबको होता है। अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हो तो ऐसा होगा, उनके सिवा कोई है नहीं, तो हम किससे बिरझेंगे? उन्हीं से तो। हम रूसेंगे भी तो उन्हीं से, हंसेंगे तो उन्हीं में, रोएंगे तो उन्हीं में। हमारा जीवन भी वही है, हमारा विश्राम भी वही है। इसलिए अगर सात्विक भाव में ऐसा है तो ऐसा स्वाभाविक होता है, सबका होता है। जी। शिवम प्रजापति जी। जय श्री राधा रानी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं लगभग 6 सालों से रोड पर रहने वाले पशुओं एवं पक्षियों की निस्वार्थ सेवा भाव से उनका देखभाल करता हूँ, और अगर उनको किसी प्रकार की अड़चन आती है, तो जैसे चोट लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो मैं उनका इलाज प्रसार करता हूँ। महाराज जी, पर लोग उन बेजुबानों को बेवजह मारते हैं, उन्हें कैसे समझाऊं भी इनमें भी प्रभु हैं। कोई नहीं समझने वाला, बस आप समझ लो। आपको भगवान ने जो सामर्थ्य दी, बुद्धि दी है, उतनी आप सेवा करो। किसी के समझाने की चेष्टा मत करो, कोई नहीं समझने वाला। त्रिगुण माया की आंधी चल रही है, भगवान की आप पर कृपा है जो आप ऐसे भाव करते हैं। तो आप अहंकार न करके उनकी कृपा का आश्रय लेकर सेवा करते रहिए, जहां तक हो बचाव पक्ष रखते रहिए। किसी से भी, हम जिनकी सेवा करें उन पशु पक्षियों की रक्षा की बात, लेकिन वो सुधर जाए, वो हमारा भाव जो है वो स्वीकार कर लें। किसी को भगवत भाव तो स्वीकार नहीं करे, हमारा भाव क्या स्वीकार करेंगे? संसार त्रिगुण माया के, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हाँ, वैसे जैसे तिनका है ना, हवा में डोलता घूम रहा है, ऐसे ही माया के द्वारा बुद्धि विचलित हुई सब घूम रहे हैं। कोई विरला ही पर सेवा, भगवत सेवा, भजन, धर्म, इस पर कोई बिरला ही चल पा रहा है। सब चल पा रहे हैं क्या? आप देखो, मन माने आचरण। तो आप पशुओं की सेवा की बात करते हो, पशुओं को जिंदा भून भून के, पशुओं का मांस नोच नोच के लोग खा रहे हैं, कैसे वो समझेंगे? जो अपनी रसेंद्री को इतना दुलार करते हैं कि अपने ऐसे नहीं काट सकते, और उनके अस्त्रों से उनके शरीरों को काट काट कर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि नीचता को प्राप्त हो गई। अब कैसे वर्णन करें उसका, कैसे वर्णन करें? बस अपने को देखना है कि हमें भगवान ने हमें ऐसी बुद्धि दी, हमें ऐसी सामर्थ्य दी, जितनी उतनी जहां तक होगी प्राणपन से सेवा करूंगा, बचाने की कोशिश करूंगा। आगे भगवान आप जानो, आपकी सामर्थ्य जाने। हम किसको बदल सकते हैं? हमारी सामर्थ्य ही क्या है? आप देखो बस। दुख तो होगा, ऐसा नहीं कि आप दुखी ना हो, दुख तो होगा, पर क्या कर सकते हैं? हम असमर्थ हैं। अगर हम वैसा ही व्यवहार करने लगे तो फिर हम में उनमें अंतर क्या रह जाएगा? हम प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, बचाव पक्ष में हम अपनी ताकत का प्रयोग कर सकते हैं, बचाव पक्ष में, मारने के लिए नहीं, बचाव पक्ष में, उस जीव के बचाने के लिए। आगे भगवान जाने। सतमार्ग में चलने के लिए यही धैर्य रखना पड़ेगा। कोई सुधर जाए, बड़े बड़े महापुरुष आचार्य भगवान स्वरूप अवतरित हुए, पूरा संसार नहीं सुधरा है। जो सुधरना चाहे वो सुधर गया है, जो सुधरना ना चाहे तो उनके पास रहकर भी नहीं सुधर पाया। ये संसार बच्चा, ये महान दुखमय है। जितना बन सके परोपकार करो, नाम जप करो, और सर झुका के निकल चलो, इस संसार से निकल चलो। यहाँ अगर हम सुधारने की कोशिश करें ना, कि सबको हम सुधार देंगे, असंभव, असंभव, नहीं हो सकता। सुधरना जो चाहे तो 1000 कोस दूर बैठकर हमारी बात सुनकर सुधर जाएगा। सुधरना ना चाहे तो रात दिन पास रख करके भी हम उसे सुधार नहीं सकते। अब यह है कि भगवान का ये त्रिगुण मायामय खेल है, उन्हीं के ऊपर समर्पित कर दो कि आप देखो, आप जितनी सामर्थ्य दी उतनी सेवा कर रहे हैं,
पर हमसे सहा नहीं जा। जिसे अभी पहले बैच में जो एकांतिक में था, हम यही कह रहे थे, कभी कभी मन निराश हो जाता है जब समाज की उद्दंडता का स्वरूप देखते हैं ना, कि बहन बेटियों के साथ ऐसा, पशु पक्षियों के साथ ऐसा, तो लगता है क्या है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। चाहे जिस भगवान को मानो उसी का तो सब परिवार है, वो भी भगवान के साथ जिसके 10-5 लोग हों और सब ना हो, वो भगवान नहीं कहा जाता। भगवान वही होता है जिसका संपूर्ण संसार है। चाहे आप जो नाम लो, अंग्रेजी में लो, उर्दू में लो, हिंदी में लो, उसके नाम अनंत है, उसकी भाषाएं अनंत है, लेकिन वो एक महामहिम है जिसकी सब संतान है। भला एक बच्चे को फूल देके और दूसरे को सूल मार दो तो पिता प्रसन्न होगा क्या? ऐसा कोई धर्म तो हमने आज तक पढ़ा नहीं कहीं किसी ग्रंथ में। मनमानी आचरण, एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी की निंदा करता है, दूसरे धर्मावलंबी का हिंसा के द्वारा दुख पहुंचाता है, मार रहा है, पीट रहा है, ये सब क्या बुद्धि में? तो ये बुद्धि ही तो गिर गई ना। तो हम सोचे कि हम समाज सुधार लेंगे। आप पूरी समाज की रचना करने वाले और सर्व सामर्थ्यशाली हो। आपकी ये त्रिगुण माया है। जितना बल दिया है मन से, वाणी से, कर्म से, हम यही चेष्टा करेंगे सबको सुख मिले, सब आनंदित हो, सब स्वस्थ हो, सबकी बुद्धि ठीक हो। मैं कहा आप जानो प्रभु, मेरी सामर्थ्य आप हो, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी सामर्थ्य आप हो, आप जैसा चाहो। इसी में शांति है और यही सत्य विषय है। नहीं सुधर सकता, नहीं सुधर सकता। अमित जी आयरलैंड से। जय श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से बहुत सी प्रक्रियाएं के बारे में पता चला, बहुत कुछ हमने अपना भी लिया है, बहुत कुछ हम प्रयासरत हैं। परंतु महाराज जी, गृहस्थी में रहते हुए कुछ गलती ना हो जाए, लाल जी श्री जी हमसे रूठ ना जाए, तो एक दो महाराज जी प्रश्न थे। श्री जी को घर पर स्थापित करते हुए किन बातों का ध्यान रखें, और यदि किसी कारणवश बाहर जाना पड़े? पहली बात, श्री प्रियालाल की सेवा विराजमान करने पर पहली बात, ये मेरे प्राण प्रिय हैं ऐसी भावना कर लो। तुम्हें शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ेंगे, अपने आप सब आ जाएगा। अपने प्यारे से कैसे प्यार करते हैं, अपना बच्चा हो तो कैसे प्यार करते हैं, सारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाहर जाना, भीतर जाना, जो भी सब, उसी प्रश्न का उत्तर हो जाए। हमारे प्राणाराध्य हैं श्यामा श्याम, उनको जो हम विराजमान किए तो वैसे दुलार करें जैसे प्राण प्यारे इकलौते बच्चे को हम दुलार करते हैं। बस उनको दुलार चाहिए। सिद्धांत एक कोने में है और दुलार एक कोने में है ना। प्रातः काल से उठ करके शयन तक जितना बने, जैसे हमारा बच्चा हो, हमें ड्यूटी जाना है तो हम कैसी व्यवस्था करेंगे? सुबह से अच्छे से पवा करके, मतलब श्रृंगार स्नान के पवा के, और थोड़ा भोग और जल रख दिए। अगर कोई घर में है तो उसको सेवा सौंप दी, देखो मध्याह्न में फिर शयन करा देना, फिर उत्थापन का। नहीं है तो आप सो जाना, भूख लगे तो पा लेना, हम ड्यूटी में जा रहे हैं, शाम के आएंगे। शाम के फिर उल्लसित होकर आ रहे हैं, कुछ फल लिया, कुछ मीठा लिया, जैसे अपने प्रिय को कैसे, अपने प्यारे प्रभु हैं। डरना ये नहीं है, डरना नहीं कि ये नियम वो कानून, ये सब नियम कानून जो है वो अलग। ये प्रेम की उपासना, मेरे प्रभु, ममता, ममता प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में, कोई डरने की जरूरत नहीं। अपने उठे, पवित्र किया शरीर, प्रिया प्रीतम को उठाया, उनको भोग लगाया, मंगला आरती की। इसके बाद जो है अपनी दिनचर्या में जो घर गृहस्थी, फिर श्री जी को स्नान कराने के लिए अगर अवसर है तो कर दिया, जो घर में है उनको बोल दिया। क्योंकि गृहस्थी में अष्टयाम सेवा बैठ करके नहीं हो सकती, उसको ड्यूटी जाना 8 घंटे 10 घंटे व्यापार। तो घर अपनी प्रिया प्रीतम भोग लगा दिया, विराजमान कर दिया, शाम के आए, आरती कर दी, भोग लगा दी, शयन करा दिया। नाम जप खूब करो, विराजमान करो, ठाकुर विराजमान। और उसमें डरो मत कि कोई अपवित्रता हो गई तो पाप लगेगा। अपने बच्चे के लिए डरा जाता है क्या? तो नौ किशोरी किशोर हमारे प्राणाराध्य है। कर्मा बाई सुबह बिना स्नान के भोग खिचड़ी के लगाती थी, क्योंकि उसको प्रियता थी कि मेरे ठाकुर को तो शाम रात्रि में शयन करा दिया था, फिर रात्रि में तो कोई भोग लगाता नहीं, तो तड़के तो भोग लगता मालूम मंगला के से, लेकिन 3 बजे कौन भोग लगाता हो? भूख लगी होगी, जल्दी से खिचड़ी बना कर ठाकुर जी गोद में आके बैठ के पाते थे। क्या था? भाव। सबसे पहला काम था सो के उठ के खिचड़ी बना के ठाकुर जी को पवाना। भाव, प्रभु भाव के वशीभूत है। नियम कानून सब एक तरफ है।
थोड़ा पवित्र होकर के अपने ठाकुर को, गृहस्थी में ज्यादा विस्तार सेवा नहीं, भोग लगाया, फिर शिवरात्रि में भोग लगा के शयन करा दिया। दिन भर नाम का अभ्यास करो, चलते फिरते नाम जप करने का अभ्यास करो, और डरना नहीं कि अपराध बन जाएगा। अपराध विद्वान और ज्ञानी जनों के लिए है, अपने घर के ठाकुर क्या अपराध है। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा पुत्र अत्यंत एकांतवासी रहना पसंद करता है, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक कार्यों से विरक्त रहता है। अगर भगवत चिंतन प्राण रहता तो नमस्कार योग्य है। पूर्व का कोई भजनानंदी महात्मा जो भजन अधूरा रह गया उसके लिए आया होगा। अगर स्वभाव में कमी है, मतलब भजन में प्रियता नहीं है, नाम जप में प्रियता नहीं है, लेकिन स्वभाव ही ऐसा है, तो वो फिर मानसिकता की कमजोरी भले मानी जाए। अगर भजन प्रियता के कारण ऐसा होता है तो कोटि कोटि बंदनी है। पूर्व का कोई भजन जो अधूरा रह गया उसे पूरा करने के लिए आता है। तुम्हारा है क्या ये तुम्हारे लिए प्रश्न है? नाम जप करते हो क्या? प्रभु का नाम जप करते हो क्या? क्या नाम जप करते हो? तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता सबसे मिलना जुलना? अकेले रहना अच्छा लगता है। क्यों अकेले रहना क्यों अच्छा लगता है? अंदर चाहत होती है ना, क्यों अच्छा लगता है? बोलो ना, ऐसा क्यों आप तुम्हारे मन में आता है मैं अकेले रहूं? उत्तर दो ना। अच्छा नहीं लगता अकेले, अकेले रहना अच्छा लगता है। प्रभु के चिंतन में तुम्हारी रुचि होती है अकेले में? नहीं। अच्छा, अभी भागवतिक स्थिति वाली बात तो है, लेकिन जैसे भागवतिक स्थिति जैसे अपने लोगों का था ना, स्कूल से पढ़ के आया, झोला टांग दिया और एक 2 खंडा मकान था, ऊपर वाले खंड में निकल के बंद किया दरवाजा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। क्योंकि ये पता चल गया था कि मतलब बच्चेपन की बात करें कि नाम ही भगवान का साथी, कोई अपना साथी नहीं। और उस समय संत जन आते थे, सन्यासी जन, वो कीर्तन करवाते थे श्री राम जय जय राम। उस समय एकांत होते ही मन व्याकुल हो जाता भगवान के लिए। तभी तो 13 वर्ष की अवस्था में भाग पड़े भगवान के मार्ग। अगर भगवान के लिए है तो अच्छा है, नहीं तो फिर जो हाँ मनोचिकित्सक है ना, उनसे कुछ औषधियां। तो अगर मानसिक कमजोरी, तो कुछ औषधियों के द्वारा वो पदार्थ जो उसको कमजोर कर रहे हैं पुष्ट कर सकते। और अगर कहीं ये बात है कि एकांत होते ही भगवान नाम चलने लगा, व्याकुलता बढ़ी, इतनी अवस्था में तो इतने प्रश्न हमारे अंदर खड़े हो जाते थे कि जिनका उत्तर हम ही नहीं दे पाते थे कि माँ मुझे कुछ बोलते ही नहीं। नहीं, इसमें हो सकता है मानसिकता की कमजोरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये भागवतिक स्थिति हो सकती है। एक बार आप इसको किसी कौन से मनोचिकित्सक। हाँ उनको दिखा लीजिए ऐसा। अगर ये सही प्रश्न का उत्तर देने, जैसे छोटे ही थे हम, छोटे, बस बार बार प्रश्न आता है, माँ माँ तो मरेगी, फिर ये भाई भी मर सकता है, यार मेरे साथ रहेगा कौन कौन? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। हे भगवान आप सत्य हो तो कैसे मिलोगे? बस ये कैसे मिलो, इसीलिए एकांत अच्छा लगता। ऊपर भाग जाते, एकांत में बैठते, सिटकिनी बंद कर लेते, पर ये किसी को बताते नहीं कि हमारे अंदर है। पर जब संत जन आते तो उनसे वार्ता करने में सकुचाते भी नहीं। हाँ, मतलब था एकांत प्रीता, लेकिन मतलब जानना चाहते थे हम साधुता क्या है, भगवत मार्ग क्या है। तो हमें लगता है एक बार आप किसी से थोड़ी औषधियां जो शरीर में मानसिकता की कमजोरी को दूर कर दें, एक बार देख लीजिए, ठीक है? दिनों बाद दर्शन नहीं। सिया जी की जय, सिया जी की जय। दुल्हा दुल्हन
सहेली हम सिया जी थी, सिया जी। ये अद्भुत है सरकार। हमारे पूर्वाचार्यों के जो नित्य निकुंज की दिव्यलीला का जो सुख है, जो अत्यंत गोपनीय है और श्री किशोरी कृपा से अत्यंत दुर्लभ भी है, वह किशोरी जी सरकार को स्वयं अपने निज परिकर को प्रकट करके और आज संपूर्ण विश्व को अपने रसराज का सुख प्रदान करा रहे हैं। ये हम सबका अत्यंत हाँ, सौभाग्य है। प्रियाजू के गोरे चरणारविंद का ही बल काम करता है इसमें, और ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता है, तो उन्हीं का। पूर्व काल में सरकार हमारे आचार्य गुरुजन श्री लक्ष्मण किला परिवार में जी। और जो अपना रसकाचार्य स्वामी श्री जीवलानंद सरकार से अग्र स्वामी जी यहाँ खूब होता था। जी और हमारी श्री सीतामढ़ी धाम में श्री श्री चंद्रकला दीदी हुई जी जी सरकार, ये उपासना को खूब पुष्टि किया। गुरुदेव सरकार, लक्ष्मण कला सरकार दी सरकार ने भी खूब खूब इनका अंतरंग लीला का सुख, चूंकि ये इतना दुर्लभ है रस जी जी कि जी पहले तो जैसे शरीर में आसक्ति है, शरीर आसक्ति का, इंद्रियजन भोग सुखों का त्याग हो, अंतःकरण सम अवस्था को प्राप्त हो, विषमता का त्याग करके, फिर जिस समता से मोक्ष पदवी प्राप्त होती है, जीवन मुक्त अवस्था, उस सुख का भी त्याग हो, जो मोक्ष सुख है उस सुख का भी त्याग हो, फिर वो परम शांत रस की स्थिति आती है, उसके ऊपर फिर दास रस आता है, फिर उसके रस सख्य है, फिर वात्सल्य, फिर कांता, फिर कांता भाव के ऊपर है ये सहचरी पद, जहां स्वसुख वांछा का लेश भी नहीं। जैसे कांता भाव में है ना, प्रीतम को सुखी करना और प्रीतम के सुख की लालसा भी रखना कांता भाव में है, क्योंकि प्रेम वीक्षण हमारी तरफ प्रेम से देखें आदि आदि, वो तो हृदय के चिंतन का विषय होता है। पर सखियां नहीं, प्रिया प्रीतम मिले, मुस्कुराएं और वो खेलें, तो सखियों का हृदय ना वो आशीष देती है, ऐसे ही खेलते रहो युगल सरकार, ऐसे किंचन मात्र सुसुख वांछा नहीं, किंचन मात्र। एक श्री सुधानिधि में श्लोक है कि लाडली जू, आप कभी ऐसा प्रसन्नता पूर्वक यदि करें कि आप हमें इशारा करें, अपने प्रीतम को भी इशारा कर दें कि मेरी सहचरी से श्रृंगार रस में रंग दो, और आप मुझे भी आदेश करें कि मेरे प्रीतम जैसा चाहते हैं वैसी अनुकूलता प्रदान करो, तो वो मुझे हृदय से लगाएंगे, मैं रोमांचित होंगी, वो मुझे दुलार करेंगे, मैं वो भाव प्रस्तुत करूंगी कि आपका सुख मुझे मिल रहा है। पर प्यारी जो हमारी निष्ठा आपके गोरे चरणारविंद में रहेगी, लालजू के भी श्रृंगार रस प्रदान करने पर भी मेरे हृदय में आपके सेवा सुख के सिवा ये मतलब आंतरिक से, हाँ, बहुत ये मतलब इसके इसमें मौन ही अब क्या, जहां साधारण भक्ति की समझ नहीं है, फिर भागवत धर्म के ऊपर जो प्रेम धर्म विराजमान उसका परिचय नहीं, फिर तो यदि स्नेहाद राधे राधे दिशस्यति लांपट्य पदवीम गतम में त्वा पृष्ठम तदपि मम निष्ठाम शृण्यथा कटाक्षरालोके। लाडली जू, यदि आप ऐसा कभी करेंगे भी ना, तो मैं उनको कटाक्ष से बेंधूंगी, उनके हृदय से लगूंगी, मुस्कुराऊंगी, पर मेरी निष्ठा सुनो, मेरा मन आपके चरण दासता के ही सुख को स्वीकार करेगा, प्रीतम के लिए ये अपने जो वृंदावन रस की लीला में वही ये है, जो वही है। सहचरी पद है सबकी समझ में नहीं आने वाला। ये तो सहचरी भावापन्न महापुरुषों के अनुगामी होकर और उनकी जूठन पाकर ही रंग चढ़ता है, अन्यथा तपस्या ज्ञान साधना यहाँ इसकी पहुंच रही। और इसे बोले तो कैसे बोले, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी, ये तो बस वैसा ही है कि जा सिर बीती हो कह जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती हो दूसरा। तो और चर्चा हो सकती है भगवान के महामहिम स्वरूप की, सौंदर्य की, गुण की, उनके वैभव की, ऐश्वर्य की, पर इनके प्रेम की चर्चा या तो प्रेमी रसिक जनों के
और या फिर जाने मोरी छाती, बस इसके आगे उसको कोई वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। लाडली लाल को श्रृंगारित करके सखियां उनको सुख पहुंचा के जब दूर से दर्शन कर रहे तो आशीष देती है, दूल्हा दुल्हन ऐसे सुखी रहो। ऐसे वो महान प्यार जो सखियों के हृदय में जो अग्रदेवाचार्य आदि महापुरुष बड़े बड़े जी, हुए ना, जी, जी, हाँ, जी। ये सब इसी भाव के द्वारा सिया राम जी का सेवन बड़ा ही मृदु सरस, बहुत ही। पर इसके लिए बस एक ही उपाय है, इसी भावापन्न महापुरुष का, जो इसी भाव का, उसका कृपा प्रसाद, उसका सानिध्य, उनकी चरण सेवा, उनकी करुणा कटाक्ष। अन्यथा जैसे शास्त्रों में अन्य भी मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के, वेदांत आदि भी ब्रह्मबोध के मार्ग हैं, पर जब यहाँ का रस सामने परोसा गया तो ऐसा लगा जैसे जनक जी कह रहे हैं भरत जी की मति के लिए कि यद्यपि वेदांत में, शास्त्र में, ब्रह्म में प्रतिष्ठित मेरी बुद्धि है, पर भरत की प्रेम महिमा देख करके मेरी बुद्धि अबला सी कांप रही, जैसे विशाल दरिया को देख करके और उसे तैरना ना आता हो, एक अबला नारी कांपे, ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न मेरी बुद्धि भरत की महिमा को देख करके कांप रहे। पार पाने की तो बात जाने दो, सोच भी नहीं सकती। भरत महामहिमा, जल अगाध प्रेम समुद्र भरत जी। फिर ये जो सहचरी भाव है, ये उसका और विशुद्ध रूप आ गया, और विशुद्ध रूप आ गया। भरत जी कह रहे हैं कि आज तक भरनेत्र राम जी को देख नहीं पाए। आप कोई कैसे बुद्धि लगा पाएगा? मतलब कितना प्रेम है कि प्रेम अतृप्ति का ही प्रतिपल अनुभव करा रहा है। हमारे प्रिया प्रीतम के लिए है, अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिभियोर, करत पान रस मत परस्पर, लेकिन लोचन त्रसित चकोर। दोनों एक ही सिंहासन पर विराजमान है, गलबैया दिए हुए, और चंद्र चकोर की भांति परस्पर दोनों एक दूसरे को निरख रहे हैं और रस मत भी हो रहे हैं, पर लोचन त्रसित चकोर, पर नेत्र प्यासे हैं। श्री लालजू महाराज लाडली जू से कहते हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुति को दुति लेखली लकागत। हे प्रियाजू, आपके मुखारविंद को जब जब देखता हूं तब तक ऐसा लगता है मैंने कभी देखा ही नहीं ये रूप, मैंने कभी, ये कौन बात जू, अबहीं और अबहीं और अबहीं और है। प्रतिपल श्री स्वामिनी जी का रूप और लालजू की प्रेमाशक्ति बढ़ती जाती है। युगल के इस प्रेम दुलार को, मतलब जो सहचरियां आचार्य स्वरूप में है, वही कृपा करे तो इसमें प्रवेश हो, अन्यथा और सब चर्चा हो सकती है। इस अब जैसे अब चर्चा, तो इस भाव की चर्चा करने में ना तो वाणी समर्थ हो ना हृदय समर्थ है। डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिना भाजन के रंग, नहीं तो आचार्यों ने मना किया है कि फिर आपते भी जाए, आपते भी जाए, मतलब आपके हृदय में जो चिंतन चल रहा उससे भी, हाँ, ये मतलब समाज वाला रस नहीं। समाज में तो भगवान की मर्यादा, भगवान की लीला, भगवान के वैभव का गान करते हैं, लेकिन महल की एकांतिक, वो जब सखियां एकत्रित होती है आपस में, तब फिर बात करती है आज ऐसा प्रिया प्रीतम, वो सुख। तो ऐसी जो भावापन्न महापुरुष है, वो जो उस विषय का, हाँ, वर्णन बस उतने पे है, ये सार्वजनिक नहीं है। देखो भागवतिक सिद्धांतों को भी कई जगह देखा गया कि महापुरुष जन कहते हैं कि ऐसा हो तो उसके सामने वर्णन मत करना, भागवतिक सिद्धांत। फिर ये तो प्रेम रस का आखिरी सिद्धांत सहचर्य। बस प्यारे जू के चरणों की अत्यंत आसक्ति ही इस रस का रसास्वादन कराती है। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, बस मेरे प्रभु मेरी प्रियाजू, बस ऐसी एक ममता प्रभु में हो जाए, एक ममता। संपदि यो महल उपास, हाँ, स्वर्ग मुक्त वैकुंठ विचार गुरु पद रथ की दास। सिद्धांत सिद्धांत। ना काहू सो बोलवो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। किसी से बोलना है, किसी से, पर भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ही आंतरिक ऐसी स्थिति होती है कि बाय व्यवहार रत होते हुए भी व्यवहार शून्य हृदय होता है। वो कुछ होता रहता है, मतलब हृदय की वो मशलन, हृदय की वो एक आनंदमयी पीड़ा उसको बहिर्मुख होने ही नहीं देती।
उपासक को बहिर्मुख होने ही नहीं देती। जो उसको आकर्षण मिला है हृदय में, जो उसको सुख मिल, वो चेष्टा करता है कि बाहर व्यवहार में सफलतापूर्वक व्यवहार कर सकूं, पर वो जैसे इतनी ज्यादा फिसलन है कि एक कदम रखते ही फिसल जाता, फिर डूब जाता है, फिर वो निकल कर व्यवहार करना भी चाहे तो असमर्थ हो जाता है। श्री जी का बहुत ही अद्भुत प्यार है अपने जनों के ऊपर, जिनको इस भाव का परिचय मिला। ये बड़ा मतलब गूढ़ प्रेम है। यहाँ जैसे आपने बताया ना, मोक्ष, कल्याण, धर्म, कर्म, ये सब एक कोने में रह जाता है। यहाँ सोहनी लगा के इनको बाहर कर हाँ, मुक्ति फिरे घर घर से। बहुत अद्भुत। अपनी सरकार इसी भाव के आचार्य श्री ने गुरु सरकार की बहुत सुंदर रचना है, नित्य सरकार के लिए भी है जी और प्रिया जी के लिए, जी। प्रीतम के लिए। नित्य निकुंज बिहार करो, रति रंग रंगी रहो, लारली गोरी, प्रीतम प्राण सुजान के संग, दिए गलवाह बसो ही ये मोरी। श्री चंद्र कला दी अली गुण आगरी, नागर रूप लखें त्रिन तोरी, ईस मनाए असी से सबें, ईस मनाए असी से सबें, कि बनी रहे नित्य किशोर किशोरी, बनी रहो नित्य किशोर किशोरी, आनंद रहो दृग चंद दो, शुभ सगुन तुम्हें नित ही बनी आवें, दो मिली केली कलोल करो, हम निरखी निरखी आँखियाँ सुख पावें, हम अलियन को यह धन मिले ओ, हम यहाँ सब जुगल सरकार तो ही, लेकिन ऐसे आचार्य हम सबको सौभाग्य से मिलो है। हम अलियन को यह धन मिले ओ, कहाँ लो विधिना के गुण गाऊं, अलीगन मिली आशीषत हैं, अलीगन मिली आशीषत हैं, तुम सुख बिल सो हम बलि बलि जाऊं, तुम सुख बिल सो हम बलि बलि जाऊं। जय सिए स्वामिनी जय सरकार, पिए ही ये हारनी सिए ही ये हार, श्रीमोद मंदिर में करो बिहार, पिए प्यारी गल बहिया डार, काजर महावर मेहंदी पान, तिरछी चितवन मंद मुस्कान, बुलकन डुलकन द्रिगन मिलान, श्री मोद रसिक के जीवन प्राण, निशिवासर यह छवि को ध्यान, वाद विवाद समय विश्राम। जय हो जय हो। जो यह विधि करी हो अनुराग, तो प्यारे कहाँ जई हो भाग, जो यह विधि करी हो अनुराग, तो प्यारे कहाँ जई हो भाग,
सुहाग। जय श्री जानकी वल्लभ प्यारे, जय श्री राधा वल्लभ प्यारे। यही सुमिरन यही ध्यान हमारे, यही सुमिरन यही ध्यान हमारे। बहुत अमृत पान कर रहा है यार, बहुत अमृत। ये दुर्लभ भाव है, ये दुर्लभ दुर्लभ विषय है। बस ऐसे ही रंग करो निश्वास। बहुत हमें सुख मिला ये जो आपने प्रिया प्रीतम के पद सुनाए ना, ये जो भाव इसमें जो है ना, देखो किंचन मात्र सुसुख वांछा या व्यवहार कहीं नहीं है, केवल अपने प्रिया प्रीतम क्या मांग रहे हैं कि हमें केवल आपके श्री चरणों की महावर और नेत्र के अंजलि, यही बस हमारे छाए रहे। आपकी ये शोभा, वाद विवाद व्यवहार लोक कल्याण मोक्ष सब एक तरफ। हे प्रिया प्रीतम आप हमारे हृदय में से। हमारे दोनों युगल सरकार कहने के लिए दोनों तत्व तो एक ही हैं कि उपासना जो नित्य निकुंज की है सरकार एक ही है। जी अपने यहाँ भी सरकार नित्य मंगला होती है, सुबह में कागज करते हैं तो बहुत सुख जो प्रेमी उपस्थित होते हैं होता है। श्री चंद्रकला दीदी जब तक सस्त्री विराजमान रही सरकार, उन्होंने एक इतिहास स्थापित किया। दाम्पत्य जीवन थी, एक साथ सरी छोड़ा और जी एक साथ साकेत गए जी जी। आकाश से उनके यहाँ केसर की वर्षा हुई उत्सव के समय, जी जब सभी लोग उत्सव मना रहे थे तो किसी को पता कि छिड़काव जितने किया नहीं, जब देखते हैं कि सबके चादर पर शपथ पीले पीले पड़े हुए। हाँ, कर तुम अन्यथा कर तुम, जी। प्रभु को जब अधीन कर लिया तो दुर्लभ क्या हो सकता है। प्रेमाधीन प्रभु है ना। बहुत बहुत कृपा। श्री जी के प्रसाद जी से महर्षि, संतों को जी थोड़ा- महर्षि, प्रसाद लो। और अब हृदय लगता क्या करूं पर अब क्या सुख दे दूं, पर जैसे है ना कि एक दरिद्र सोचे कि क्या, पर बस वो सोच ही रह जाती है। ऐसे आप भगवत प्रेमी महात्मा क्या सुख पहुंचाए, बस प्रभु के नाम रूप से बढ़कर कोई और सुख है नहीं। खूब खूब आनंद सरकार। और पूज ऐसे हमारी जो पूज महापुरुषों के चरणों में सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला। आज लगता है इन आचार्यों का साक्षात मूर्त स्वरूप सबको लालित पालित और पोषित करने के लिए दीदी ने आप श्री को इस रूप में प्रकट किया है। बस श्री जी आपके सिर सब संतों के श्री चरणों का कृपा। बहुत बहुत गौरव हो रहा है सरकार, में कहा नहीं जा सकता, वाणी नहीं है। तो हमारी उपासना का जो अंतरंग नाम के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरु धाम सब के प्रति जो वास्तविक अनन्य निष्ठा होनी चाहिए, दीदी अपनी कृपा कर करके आज हाँ, महापुरुष उन्हीं की की वाणी श्री से जी की कृपा से, प्रकट करा रहे प्रिया हैं। जी की कृपा और से। जो उस प्रकार के भक्त हैं सरकार, उनको इतना सुख मिलता है कि वाणी नहीं है, कहा नहीं जा सकता है। बहुत बहुत ईश्वर जी आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ हो, हम सबकी उम्र आपको लगे, आनंद रहो, दीर्घ चंद्र दो, पहली बात है नहीं। बस खूब खूब हम भक्तों को, बस साधुकों को आप श्री का दर्शन और प्रिया प्रीतम के अंतन नित्य निकुंज दिव्य लीला का शुभ प्राप्त होता रहे। जय परम परम स्तोत्र करें। जो महाराज जी के साथ सखी आए थे। जी हाँ जी, उसका अपने बैच में हाँ। पतित पावन, बड़ी कृपा, अहो भाग्य, अहो भाग्य। मेरे स्वामी आपकी जय जय।
इतना पढ़ती हूँ फिर 1-2 दिन में फिर से भूल जाती हूँ। राधा वल्लभ जपते रहो, बुद्धि स्मृति युक्त हो जाएगी तो पकड़ लेगी। ठीक है, अभी तो बच्चे हो, अभी तो बहुत बड़ी समस्या इसको लगती है अपनी। नहीं कोई समस्या नहीं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ प्रभु है। हाँ, उनके नाम का अगर आश्रय ले लिया जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते यत्र पातमहं वंदे परमानंद। को लेके बहुत ये चिंतित नहीं राधा 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 जय राधा महाराज। ठीक है लाडली। आपकी कृपा महाराज जी हो जाए इससे बस।